He'll be joining us shortly. Please join me in welcoming the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. गुटेनाबेंड स्टटगार्ट की न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मिनिस्टर विनफ्रीड, कैबिनेट में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस समिट में शामिल हो रहे देवी और सज्जनों, इंडो जर्मन पार्टनरशिप में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के टीवी 9 ने फ्राउ एफ बे, स्टुटगार्ट और बाडेन व्यूर्टेम्बर्ग के साथ जर्मनी में इस समिट आयोजित की है। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इंफॉर्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि न्यूज़ 9 इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। साथियों, इस समिट की थीम इंडिया जर्मनी आ रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये थीम भी दोनों ही देशों की रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप की प्रतीक है। बीते 2 दिनों में आप सभी ने इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सकारात्मक बातचीत की है। साथियों, यूरोप जियो पॉलिटिकल रिलेशंस और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है और जर्मनी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर में से एक है। 2024 में इंडो जर्मन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हुए हैं और ये वर्ष इस पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक है, विशेष रहा है। पिछले महीने ही चांसलर शोल्ज अपनी तीसरी भारत यात्रा पर थे। 12 वर्षों बाद दिल्ली में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द जर्मन बिजनेसेस का आयोजन हुआ। इसमें जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया। यही नहीं, स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया उसे भी रिलीज किया गया। जर्मनी द्वारा निकाली गई ये पहली कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। साथियों, भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भले ही 25 वर्ष हुए हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता शताब्दियों पुराना है। यूरोप की पहली संस्कृत ग्रामर, ये बुक्स को बनाने वाले शख्स एक जर्मन थे। 2 जर्मन मर्चेंट्स के कारण जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना जहां तमिल और तेलुगु में किताबें छपी। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भारत के 50,000 छात्र जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और ये यहाँ पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा समूह भी है। भारत जर्मनी रिश्तों का एक और पहलू भारत में नजर आता है। आज भारत में 1800 से ज्यादा जर्मन कंपनियां काम कर रही है। इन कंपनियों ने पिछले 3-4 साल में $15 बिलियन का निवेश भी किया है। दोनों देशों के बीच आज करीब
$34 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और जर्मनी की आपसी पार्टनरशिप लगातार सशक्त हुई है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे आज पूरी दुनिया भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कर रही है। दुनिया की सोच में आए इस परिवर्तन के पीछे भारत में पिछले 10 साल से चल रहे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बड़ी भूमिका रही है। भारत ने हर क्षेत्र, हर सेक्टर में नई पॉलिसीज बनाई। 21वीं सदी में तेज ग्रोथ के लिए खुद को तैयार किया। हमने रेड टेप खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया। भारत ने 30,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए। भारत ने बैंकों को मजबूत किया ताकि विकास के लिए टाइमली और एफोर्डेबल कैपिटल मिल जाए। हमने जीएसटी की एफिशिएंट व्यवस्था लाकर कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को बदला, सरल किया। हमने देश में प्रोग्रेसिव और स्टेबल पॉलिसी मेकिंग एनवायरनमेंट बनाया ताकि हमारे बिजनेस आगे बढ़ सके। आज भारत में एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हुई है जिस पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण होगा और जर्मनी इसमें भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर रहेगा। साथियों, जर्मनी की विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का बहुत महत्व रहा है। भारत भी आज दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया से जुड़ने वाले मैन्युफैक्चरर्स को भारत आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देता है और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। दूसरा सबसे बड़ा स्टील एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और चौथा सबसे बड़ा 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत जल्द दुनिया में अपना परचम लहराने वाली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि बीते कुछ सालों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टेबल गवर्नेंस के लिए लगातार पॉलिसीज बनाई हैं, नए निर्णय लिए हैं। किसी भी देश के तेज विकास के लिए जरूरी है कि हम फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। भारत में इन तीनों फ्रंट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर हमारे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का प्रभाव आज दुनिया देख रही है। भारत दुनिया के सबसे अनोखे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश है। साथियों, आज भारत में बहुत सारी जर्मन कंपनीज है। मैं इन कंपनियों को निवेश और बढ़ाने के लिए
आमंत्रित करता हूं। बहुत सारी जर्मन कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अब तक भारत में अपना बेस नहीं बनाया है। मैं उन्हें भी भारत आने का आमंत्रण देता हूं। और जैसा कि मैंने दिल्ली की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन कंपनीज में भी कहा था, भारत की प्रगति के साथ जुड़ने का यही समय है, सही समय है। इंडिया का डायनेमिज्म जर्मनी के प्रिसिशन से मिले, जर्मनी की इंजीनियरिंग इंडिया की इनोवेशन से जुड़े, ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए। दुनिया की एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूप में हमने हमेशा से विश्व भर से आए लोगों का स्वागत किया है, उन्हें अपने देश का हिस्सा बनाया है। मैं आपको दुनिया के समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। दानके।